इजराइल एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने की तैयारी में है और इजराइल नई लेजर रक्षा टेक्निक भी तैयार कर रहा है। हालांकि आयरन बीम लेजर सिस्टम विकसित करने को लेकर इस वक्त खबर है। तो इजराइल अपने लिए नया रक्षा कवच तैयार कर रहा है। क्या है ये नया डिफेंस सिस्टम, नया हथियार? देखिए, आयरन बीम। और अगर बात करें इसकी कैटेगरी की तो एयर डिफेंस लेजर वेपन सिस्टम है ये, जिससे वो अपनी हवाई सुरक्षा करना चाहता है। हालांकि दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट करेगा, इसमें ये कारगर है। और इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन के ड्रोन को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। मिसाइल हमले को नाकाम भी करेगा। रणनीति क्या है? तो ईरान, हिजबुल्ला, हमास के हमले को रोकेगा ये और यमन से हो रहे हमलों को नाकाम करेगा। कुछ खास बातों पर गौर कर लें। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम से करार। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने $534 मिलियन के समझौते को लेकर जिस तरीके से जानकारी साझा की है, त्रिपाठी सर, ये सवाल इसलिए भी इस आधार पर क्योंकि इन तमाम क्षमताओं और इजराइल की स्ट्रेंथ के बीच हकीकत तो ये है कि हिजबुल्ला भी सीधे तौर पर इजराइल के अंदर टारगेट हमले कर चुका है और कहीं ना कहीं उसकी इन्हीं क्षमताओं को भी सवालों के घेरे में प्रॉक्सीज नहीं कर दिया। बिल्कुल लाजमी। देखिए, जो हिजबुल्ला था, हम पहले से ही कह रहे हैं कि वो एक आर्मी है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमास की तरह। प्रॉपर आर्मी है, उसका आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवल फोर्स है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हमने काफ़ी पहले बात की थी। उसके 2 लाख के आसपास उसके फाइटर्स हैं, या सोल्जर्स तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रॉपर आर्मी अगर नहीं डिक्लेयर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ड्रोन्स का मामला आया है या रॉकेट्स, कहा जा रहा है कि 20,000 रॉकेट्स तो ऑलरेडी हिजबुल्ला ने रखे हुए थे अपने पास। और ये रॉकेट्स तो काफ़ी मात्रा में एक साथ इजराइल के ऊपर जब उसने दागा, तब जाकर के जो आयरन बीम सिस्टम है वो हर एक को नहीं ले पाया, कुछ तो जरूर इजराइल में चले गए। लेकिन अभी जो आप हम बात कर रहे हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की, वो डेवलप कर उस एक सुरक्षा प्रणाली लगा रहे हैं कि मैक्सिमम सारे नहीं तो कम से कम 90% से ज़्यादा जो ये ड्रोन्स आए या मिसाइल्स आए उनको टारगेट कर सकें, उनको रोक सकें, हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकें। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ भी देखना ज़रूरी है कि हिजबुल्ला की जो है ताकत, उसको अभी भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। हालांकि जो उनके पहले हैं टॉप लीडर्स सारे मारे जा चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 7 इनके लीडर्स और कंपनी कमांडर्स मारे जा चुके हैं। तो एक बड़ी समस्या तो है ही लीडरशिप की हिजबुल्ला के, चतुर्वेदी सर। लेकिन अब चूंकि हमले हिजबुल्ला जो ताकत के साथ करने थे वो कर चुका है, ईरान भी कर चुका है, हुतीज ने भी रॉकेट से फायर किए। क्या अपने लूप होल्स को इजराइल ने अब तक चेक नहीं किया होगा और अपना एयर डिफेंस और बेहतर नहीं किया होगा? आप इसे कैसे देखते हैं? देयर इज नो डाउट इस लड़ाई में इजराइल ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और उस पर एक्शन भी लिया होगा। अब जो एक बार इन्होंने 200-300 रॉकेट्स एंड मिसाइल्स तेल अवीव के पास, हाइफा के पास से डिस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत किया है, उसका भी उसने ज़रूर रिएक्शन हुआ होगा। उसने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत किया होगा। 3rd एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से एक बैटरी के स्ट्रेंथ के करीब आ रहा है, तो वो भी जो जहाँ पे गैप्स होंगे उनको भरेगा। वो सब इजराइल ने ज़रूर किया होगा। दे आर अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी। वहाँ पे हर जो नागरिक है ही इज़ अ सोल्जर। वेयर एज हिजबुल्ला और ये हमास वगैरह, ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एन आर्मी, जस्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। द डे अगर इनको अच्छी तरह से हिट किया जाएगा, they will start breaking वो even if they cannot be compared, चतुर्वेदी सर, but the matter of fact is कि कहीं ना कहीं इजराइल को भी तो इन्होंने अलग अलग फ्रंट पर उलझा कर रखा है। क्योंकि पहले हमने देखा कि किस तरीके से गाजा में ही इसी टनल नेटवर्क की वजह से लंबे ऑपरेशंस को इजराइल ने अंजाम दिया। अब वही चीज हम हिजबुल्ला के गढ़ में भी देख रहे हैं, जहां खबरें लगातार आ रही है कि हिजबुल्ला की टनल में भी अब लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और आईडीएफ चीफ जो कि हर्जी हलेवी हैं, उन्होंने बाकायदा अब हिजबुल्ला की ये सुरंग की तस्वीरें भी दिखाई हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, उन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस का दायरा इस कदर बढ़ चुका है कि सीधे तौर पर आईडीएफ के टारगेट पर अब
हिजबुल्लाह के गढ़ में मौजूद यही टनल नेटवर्क है। ये वो टनल नेटवर्क है, वो सुरंगें हैं जहां पर हिजबुल्लाह के हथियार बरामद किए गए हैं। और लेबनान में सीमा के पास जिस तरीके से ये टनल मिल रही हैं, उनकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। यानी इन्हीं प्रॉक्सी से, इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ लगातार लड़ाई में इजराइल भी तो हर फ्रंट पर इस वक्त जूझ रहा है। तो देखिए, आईडीएफ चीफ पहुंचे हैं हिजबुल्लाह के टनल में। हिजबुल्लाह का ये पाताल लोक है, जमीन के नीचे से ही अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने की पूरी योजना रही है। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले वो देखिए। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की सुरंग और आईडीएफ चीफ ने टनल का चप्पा देखा। टनल में क्या देखा तो आधुनिक हथियारों का जखीरा नजर आया, मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स नजर आए। लड़ाकों से संपर्क के लिए संचार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम यहां डेवलप किया गया। लड़ाकों के रहने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी यहां पर नजर आई। आईडीएफ ने क्या कहा है तो बड़ी जंग की तैयारी में था हिजबुल्लाह, और उससे पहले ही आप देखिए कि आईडीएफ ने अपने इस ऑपरेशन के तहत उन टनल्स तक अपनी रीच बनाई, वहां पहुंचे, उसे सैनिटाइज किया। तो हमास से जो जंग चल रही थी उसमें भी टनल्स एक बड़ी चुनौती, और अब देखिए हिजबुल्लाह के भी टनल्स हमें यहां पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जहां आईडीएफ चीफ खुद पहुंचे। चतुर्वेदी सर, इस बात पर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे, बताइए। मैं ये कह रहा था कि जो हिजबुल्लाह है जी, इसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। उसके ट्रेनिंग वगैरह से ये लोग, कुछ लोग इकट्ठे करके, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडिंग आर्मी। राइट। एंड इजराइल जो है एक वेल ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस है, प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है। ठीक है, टनल वगैरह बनाई है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी कैजुअल्टीज हो रही हैं, ये बिल्कुल, अगर आप देखें, आप कोई सोच भी नहीं सकता था कि 41,000 के करीब कैजुअल्टीज हुई हैं इस लड़ाई में। दिस इज एबनॉर्मल है। इस एक साल की लड़ाई में 41-42 हजार लोगों का खत्म हो जाना इट्स नॉट कोई छोटी संख्या नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ, और पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है, इनकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज खत्म हो गई है हिजबुल्लाह की, सो इज हमास की। दोनों बिल्कुल वीकलिंग फोर्सेस हैं। ईरान जब तक उनको मदद नहीं करेगा, कुछ दिनों में ईरान की भी सहायता इनको बंद हो जाएगी, तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। बट ये कहूँगा कि एक नॉन स्टेट एक्टर अच्छी फोर्स है, इतना मैं नहीं गिराना चाहता कि बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन दे आर ए फोर्स टू रेकन विद। दे हैव डन समथिंग, दे हैव फॉट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर उनको हम एक दर्जा दें एक प्रोफेशनल आर्मी का, तो वो मैं सोचूंगा कि सही नहीं होगा। बिल्कुल, और ये कम से कम अंतर भी इस लड़ाई में हमें दिखा है कि प्रोफेशनल आर्मी जो इजराइल की है, आईडीएफ है, उसके लड़ने के तरीके में और बाकी हिजबुल्लाह, हमास हो, हूती, उनके लड़ने के तरीके में क्या फ़र्क है। और देखिए, ईरान पर इजराइल की सीरिया को धमकी, और ईरान को समर्थन देना छोड़ दो, ये सीरिया को धमकी दी गई है। ईरान को समर्थन दिया तो सरकार गिरा देंगे, हिजबुल्लाह को भी समर्थन न देने की धमकी। हमारी बात मानोगे तो अरब से संबंध अच्छे होंगे, और I-24 की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो सीरिया में हमें याद होगा कि जब हमले किए गए थे ईरान पर, तो सीरिया में भी बॉम्बिंग हुई थी। भारद्वाज सर, ये क्या है, मतलब आप सीधे तौर पे क्या इसको बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं जो यूएस की वॉर डिप्लोमेसी होती है कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो आर पार की लड़ाई जिस तरीके से इजराइल लड़ रहा है, और जो हालात सीरिया में, लीबिया, इराक, इनमें बेसिकली फ्रैक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर, रूलिंग एलिट्स के अंदर, तो उसमें निश्चित रूप से एक जो सेक्शन है जो सीरिया में, वो ईरान के साथ खड़ा है, ईरान को समर्थन दे रहा है, और इसीलिए स्ट्राइक भी जो इजराइल ने किया उस पर किया। लेकिन एक और मैं पक्ष इसमें रखना चाहता हूँ। देखिए, 2-3 और पहलू है जो हिजबुल्लाह और प्रॉक्सीज हैं, चाहे इराक हैं, इराक में जो मिलिशिया है, या सीरिया में है, या हिजबुल्लाह है, या हूती है। देखिए, अरबिक वर्ल्ड है पूरा, अरबिक, और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रॉक्सिमिटी है, लैंग्वेज एक दूसरे की जानते हैं, तो इसमें जो प्रॉक्सीज को बढ़त बहुत मिलती है, और इसीलिए जो इनका काउंटर ऑफेंसिव, और ये कहिए कि जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का बार बार ब्रीच हो रहा है और उस पर अटैक
किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो पहलू एक और उभर के आ रहा है कि देखिए इजराइल भी पूरा आर पार की लड़ाई इस सेंस में लड़ रहा है कि अभी जो UN रिफ्यूजी एंड वर्क रिलीफ सेंटर है उसको भी बैन कर दिया। इजराइल ने कहा कि हमारे यहाँ से आप कोई ऑपरेट, क्योंकि वो उनमें घुस के रिफ्यूजी जो कैंप है जबालिया है या बाकी जो कैंप्स हैं उसमें घुस के प्रॉक्सीज या हमास के लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात इसके लिए बहुत कॉन्शियसली इजराइल आगे बढ़ रहा है कि जहाँ से जो सप्लाई है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई है ईरान के अलावा, चाहे वो सीरिया से है चाहे बाकी जो प्रॉक्सीज हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि जो इजराइल के अपने ऑपरेशंस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में अपने आप को सुरक्षा करने के जो ऑपरेशंस हैं उसको बखूबी रूप से भारद्वाज सर, यही आज की तस्वीरें भी हैं जहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के गढ़ में ही उसके पूरे टनल नेटवर्क को अभी तक ग्राउंड ऑपरेशंस में अंजाम दिया जा रहा है और जो हथियार वहां से बरामद किए जा रहे हैं उनकी भी बाकायदा तस्वीरें सामने आई हैं।